अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोरोना वायरस इब्तिदा से लेकर अब तक एक मुइम्मा ही बना हुआ है। इसके मुतालिक दो नज़रियात हैं, एक इसे ड्रामा समझता है तो दूसरा हकीकत। इससे किसने क्या फ़वाइद हासिल किए और किसके क्या मकासद थे, इन सवालों पर अगर गौर किया जाए तो बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। मुसलमानों की अक्सरियत इसे अपने खिलाफ एक साजिश ही समझती है, जिसके ज़रिए इन पर और इनकी इज्तिमाई इबादात, नमाज जुमा के इज्तिमात और हज व उम्रा जैसे अहम अरकान पर पाबंदी लगाई गई। हत्ता कि अभी तक मुत्तहिदा अरब इमारात में मसाजिद में नमाज पर या तो पाबंदी है, और अगर अदा भी करनी है तो वज़ू घर से करके आएँ, नमाज से 5 मिनट पहले अजान, नमाज के दौरान एक दूसरे से फासला, फिर जमात के फ़ौरन बाद मस्जिद को खाली करना। ये ऐसी पाबंदियां हैं जिनका मकसद ही ये नज़र आता है कि मसाजिद से मुसलमानों का रिश्ता कमज़ोर किया जाए। नाजरीन, ये तो वो नज़रियात या ख्यालात हैं जो मुसलमानों के हैं। हम आपके सामने एक मगरबी मुल्क बरतानिया के इदारे की तहकीक का जिक्र करना भी मुनासिब समझते हैं, जिसमें बरतानवी इदारा इंसदाद इंतहा पसंदी कमीशन की तहकीक के मुताबिक कहा गया है कि इंतहाई दाएं बाजू के कारकुन और न्यू नाजी ग्रुप वबाई मर्ज को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अमेरिका और चीन की हुकूमतें भी इस मामले पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करती रही हैं। इन बातों से इस नज़रिए को तक़वियत मिलती है कि यह वायरस मखसूस तबके को कंट्रोल करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस वायरस के नाम पर लोगों पर मजहबी पाबंदियां आयद की गईं, जिससे मुसलमानों की इबादत बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। अगर ग्रेटर इसराइल का मंसूबा देखा जाए तो इसमें यही प्लान है कि दुनिया को मजहब से बेजार करके एक मजहब, एक करेंसी और एक रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। कुफ़ार अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि मुसलमानों को इनकी इज्तिमाई इबादत और मसाजिद से दूर कर दिया जाए। इसके लिए वो आलमी इदारों को भी इस्तेमाल करते हैं। कोरोना वबा के दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डबल माइंडेड पॉलिसी ने पूरी दुनिया बिलखुसूस मुसलमानों को परेशान किए रखा। कभी कहते 6 फुट का फासला रखो, कभी कहते फासला रखना ना रखना बराबर है, कभी कहते ये वायरस हवा से मुंतकिल हो सकता है, कभी कहते हवा से नहीं होता, कभी कहते बीमार को मास्क की जरूरत नहीं, कभी कहते हैं मास्क सभी पहने। पहले कहते थे ये एक बंदे से दूसरे बंदे में वायरस मुंतकिल होता है, फिर आखिर में कहा यह मुंतकिल नहीं होता। शुरू से लेकर आज तक WHO अपने किसी बयान पर कायम नहीं रहा, जिससे इस वायरस के मुतालिक ख्यालात हकायक में बदलने लगे। जैसे जैसे हज के अय्याम करीब आते गए, वैसे वैसे कोरोना वायरस भी अपने उरूज की तरफ गामजन रहा। एक वक्त तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हज मनसूख कर दिया जाएगा, लेकिन सऊदी अरब ने आखिर वक्त में महदूद पैमाने पर हज की इजाज़त दे दी। दूसरी तरफ देखा जाए तो कुफार अपनी साजिश में कामयाब नजर आते हैं। सोचने की बात है कि अरब में मसाजिद बंद कर दी गई, हत्ता के हरमैन शरीफैन जो मुसलमानों के लिए अमन, चैन, सुकून और राहत के मकामात हैं, इनको भी सानवी तौर पर बंद कर दिया गया। आब शिफा, आब जमजम तक रसाई से भी रोक दिया गया। लेकिन इतने पेचीदा हालात में भी मुत्तहिदा अरब इमारात में पब्लिक स्विमिंग पूल्स पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की गई। अगर यह वायरस हवा से, मुंह से, एक दूसरे से मिलाप से मुंतकिल होने का खदशा था, तो स्विमिंग पूल में तो और भी बहुत ज्यादा इंसानी जरासीम होते हैं, वहां तो इसका खतरा बहुत ज्यादा होना चाहिए था। नाजरीन, आज हम बैतुल मुकद्दस को रोते हैं कि वो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, बल्कि एक तरह से निकल चुका है। सहूनी ताकतें इस पर काबिज हो चुकी हैं। अब अगर कोई कहे कि इसराइल को तस्लीम करने या इससे मुआहदे करने से वो अपने अज़ाइम से पीछे हट जाएगा, तो ये इसकी बहुत बड़ी भूल है। अब हमें बैतुल्लाह की फिक्र भी करनी चाहिए। इसका मुजाहरा हमने पिछले 6-7 माह में देख लिया कि किस तरह हरमैन शरीफैन को कंट्रोल किया गया, किस तरह अरब की तमाम मसाजिद बंद की गई, किस तरह हज को महदूद किया गया, किस तरह अमरीकी फौजें दिफा के नाम पर अरब ममालिक में बैठी हुई हैं। सिर्फ खलीजी ममालिक में 54,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं, जिनमें से 14,000 सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, और ये सब कुछ दिफा के नाम पर किया जा रहा है। लेकिन अमरीकी साजिशों और चालों से कौन आगाह नहीं। किसी भी वक्त ये बहुत बड़े हादसे के जंग का पेशखैमा साबित हो सकते हैं। हरमैन शरीफैन पर कब्जे की साजिश भी की जा सकती है, क्योंकि मक्का और मदीना कुफ्फार की नज़रों में इस्लाम के पहले दिन ही से खटक रहे हैं। कुछ इस पर कब्जा करना चाहते हैं और कुछ हाकिम बदेहन इसकी तबाही के ख्वाब कल भी देखते थे, आज भी देख रहे हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस जैसी साजिशें और अमरीकी फौज की मौजूदगी हरमैन शरीफैन के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। हरमैन शरीफैन से अकीदत और मोहब्बत हर मुसलमान का जुज़्व ईमान है। इसकी हिफाजत हम सब पर फ़र्ज है। हमें इन मुक़द्दस मकामात के खिलाफ होने वाली साजिश के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। खुदा न खास्ता जैसे आज बैतुल मुक़द्दस हाथ से निकला चला जा रहा है, कल कहीं बैतुल्लाह के साथ भी ऐसा ना हो। खुदा ना करे, खुदा ना करे।